हेलो एंड वेलकम दी इकोनॉमिक्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डिमांड यानी मांग। आप देख रहे होंगे ये खूबसूरत सी बुलेट, भला कौन नहीं लेना चाहेगा इसे। ये मिस्टर ए और ये आपका मिस्टर बी और ये आपका मिस्टर सी, तीनों विश करते हैं कि काश ये बाइक या ये बुलेट मेरी होती। मिस्टर ए कह रहा है कि काश ये बाइक मेरी होती है, तो भाई साहब क्यों नहीं, ये बाइक आपकी हो सकती है। तो ए बोलता है कैसे कैसे बताओ, ये बुलेट मेरी कैसे हो सकती है। तो ये बुलेट बिल्कुल आपकी हो सकती है, आपको इसके लिए केवल 2 लाख रुपए देने हैं। मिस्टर ए कहता है कि मेरी तो इनकम मंथली 5,000 रुपये है, मैं कहाँ से इसको परचेज कर पाऊँगा यानी क्रय कर पाऊँगा। तो मिस्टर ए की ये केवल इच्छा रह जाती है, क्योंकि उसके पास एबिलिटी टू पे नहीं है। मिस्टर बी के पास विश भी है, एबिलिटी टू पे भी है, लेकिन वो अपने रिसोर्सेस को खर्च नहीं करना चाहता है, अपने रिसोर्सेस को नहीं देना चाहता है। इसलिए उस मिस्टर बी की केवल ये वांट रह जाएगी। मिस्टर सी कहता है कि मेरे पास पैसा भी है और मेरी विश भी है, और मैं मतलब विलिंगनेस यानी इसको खरीदने की तत्परता भी दिखाता है। तो इसलिए मिस्टर सी ये पूरी कंडीशन अप्लाई करता है, को पूरी करता है। डिमांड की डिजायर भी है, वांट भी है और एबिलिटी टू पे भी है, इसलिए ये आपकी डिमांड कहलाएगी। डिमांड को हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं या टेबल के माध्यम से समझते हैं। डिजायर है, वांट और डिमांड के बारे में समझते हैं। पहला है मिस्टर ए। तो मिस्टर मिस्टर ए की विश तो थी बुलेट को खरीदने के लिए, लेकिन एबिलिटी टू पे नहीं था उसको खरीदने के। बुलेट को खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए विलिंगनेस का तो होने का सवाल ही नहीं होता है। मिस्टर बी के पास विश भी थी और एबिलिटी टू पे भी थी, लेकिन विलिंगनेस नहीं थी। वो अपने रिसोर्सेस को, अपने साधनों को खर्च, अपने पैसे को खर्च नहीं करना चाह रहा था, इसलिए विलिंगनेस टू पे नहीं थी। और मिस्टर सी के पास विश भी थी, एबिलिटी टू पे भी थी और विलिंगनेस टू पे भी थी। तो जो पहला ए वाली कंडीशन, जो ए मिस्टर ए था, तो उसकी तो बुलेट खरीदने की केवल डिजायर यानी इच्छा रह जाएगी, क्योंकि उसके पास एबिलिटी टू पे भी नहीं है, विलिंगनेस टू पे भी नहीं है। मिस्टर बी की जो बुलेट खरीदने की इच्छा थी वो वांट बन जाएगी, क्योंकि उसके पास विश भी है, एबिलिटी टू पे भी है, लेकिन वो अपने रिसोर्सेस को खर्च नहीं करना चाह रहा है। मिस्टर सी की ये डिमांड बन जाएगी, बुलेट की डिमांड यानी मांग बन जाएगी, क्योंकि उसके पास विश भी है, एबिलिटी टू पे भी है और विलिंगनेस टू पे भी है। इस प्रकार ये आपकी मिस्टर सी मांग की फुलफिल कंडीशन को पूरा करता है, और इसके लिए आपका एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए और पर्टिकुलर प्राइस में, एक निश्चित कीमत में और निश्चित समय में। जब आपका किसी व्यक्ति के पास एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस होगी, तो ये आपकी डिमांड कहलाएगी। डिजायर यानी इच्छा आपका किसे कहते हैं? किसी वस्तु को पाने की जब
प्रबल इच्छा होती है तो उसको आपका डिजायर कहते हैं। ये इच्छा आपकी पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यहाँ पर क्रय करने के पर्याप्त साधन नहीं होते हैं, एबिलिटी टू पे नहीं होती है। दूसरा है आपका वांट यानी आवश्यकता, एक ऐसी इच्छा जिसकी पूर्ति के आपके पास पर्याप्त साधन होते हैं, आवश्यकता कहलाती है यानी एबिलिटी टू पे होता है। यह मांग इसलिए नहीं कहलाती है क्योंकि इसमें उपभोक्ता अपने साधनों को खर्च करने की तत्परता नहीं दिखाता है, वो अपने पैसे को खर्च नहीं करना चाहता है। साधन व्यय करने की तत्परता की कमी के कारण इसको हम आवश्यकता कहते हैं, मांग नहीं। तीसरा आता है आपका डिमांड। तो मांग को हम इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि जब उपभोक्ता किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा को निश्चित समय में दिए हुए कीमत पर खरीदने या क्रय करने की क्षमता व वस्तु विशेष को क्रय करने की तत्परता रखता हो, उसे आपका मांग यानी डिमांड। डिमांड या मांग को पूरा करने के लिए पांच चीज़ें आवश्यक है। पहले है आपकी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। पहला है आपका क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी यानी वस्तु की मात्रा, जैसे एक बुलेट। दूसरा है एबिलिटी टू पे यानी बुलेट को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे या साधन। तीसरा है आपका विलिंगनेस, साधनों को जो पैसा है उसको खर्च करने की तत्परता। गिवन प्राइस यानी एक निश्चित कीमत पर और आपका एक निश्चित समय पर। जब ये पांचों चीज़ें मिलती है तो विच मेक्स इट डिमांड, तब ये आपका मांग कहलाती है। जब जब ये पांचों चीज़ें मिलती है, वस्तु की मात्रा और क्रय करने की क्षमता, क्रय करने की तत्परता, एक निश्चित समय और एक निश्चित प्राइस, ये सब चीज़ें मिलकर आपका डिमांड यानी मांग कहलाती है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।